ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के अंतिम चरण पर आज विचार करेंगे। मंत्र में आगे कहा गया परमपिता परमात्मा याथा तथ्यतः सर्वान् अर्थान् विअदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। परमात्मा ने अपनी शाश्वत प्रजाओं के लिए शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सदा से विद्यमान सदा रहने वाली प्रजाओं के लिए, अर्थात हम सब जीवात्माओं के लिए। जिस प्रकार से परमात्मा नित्य है उसी प्रकार से आत्मा भी नित्य है और ये सृष्टि का क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा, अनादि काल से चला आ रहा है। तो हम परमात्मा की सदैव से प्रजा थे और आगे भी प्रजा रहेंगे। साधना करके जो आत्मा अपने को अविद्या से रहित बना लेगी वो मुक्ति में चली जाएगी, लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं उनके लिए सृष्टि लगातार चलती ही रहेगी। ईश्वर के गुणों का वर्णन करने के बाद में यहां इस छोटे से अंश में यह कहा जा रहा है कि ईश्वर इतने सामर्थ्य वाला होते हुए, इतने गुणों वाला होते हुए इस सृष्टि का निर्माण अपनी शाश्वत प्रजाओं के लिए कर रहा है। परमात्मा का अपना स्वार्थ इस सृष्टि को बनाने में नहीं है। और यदि ये भाव हमारे मन में भली प्रकार बैठ जाए कि परमात्मा ने हम सब के लिए ही इस विशाल ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाया है, केवल हम आत्माओं के लिए ही बनाया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव स्वतः पैदा होगा और उसकी आज्ञाओं को पालन करने के प्रति हम स्वतः प्रवृत्त होंगे, तत्पर होंगे। और परमात्मा ने ये हम सब के लिए बनाया है, उसकी सामर्थ्य बहुत अधिक है, बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए जितना उपयुक्ततम हो सकता था, अच्छे से अच्छा हो सकता था, वो उसने बनाया है। याथा तथ्यतः जैसा हो सकता था अच्छे से अच्छा वो उसने हमारे सामने रखा है। परमात्मा के पुनः पुनः गुणगान हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अनेक अवसर आ जाते हैं, विपरीत स्थितियां आ जाती हैं। हम ईश्वर की सृष्टि में अनेक दोष देखने लगते हैं। हम मन में ये प्रश्न तर्क कुतर्क उठाते हैं, क्या ही अच्छा होता परमात्मा इसको ऐसा कर देता, अभी जैसा है ऐसा ना करके कुछ थोड़ा दूसरे ढंग से कर देता। या हम परमात्मा को प्रश्न करते हैं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। इस संसार में इतने व्यक्ति दुखी हैं, यदि परमात्मा कल्याणकारी है, प्रजाओं का कल्याण ही चाहता है, एकमात्र प्रजाओं के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ही ये सारा संसार बनाया है, तो इतने सारे दुख क्यों पैदा कर दिए, इतनी सारी समस्याएं इस संसार में क्यों पैदा कर दी। और ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जन सामान्य में व्यापक रूप से उठते रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के उस कल्याणकारी स्वरूप को, उसकी सामर्थ्य को पूरी तरह मन के अंदर नहीं बैठा पाते हैं। हम संसार की विचित्र रचना को देख करके बड़े चमत्कृत होते हैं, अनेक बार नतमस्तक भी होते हैं, और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं उससे देख करके ईश्वर की कल्याणकारी भावनाओं को समझते भी हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी जो कुछ बाधाएं, कष्ट आती हैं, जो असुविधा होती है, उसके कारण से
हम उसके कल्याणकारी स्वरूप को मंद करके और कुछ हानियां, कष्ट देखने लगते हैं और मन में ईश्वर के प्रति प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, ईश्वर ने इसे ऐसा और अच्छा क्यों नहीं कर दिया, जैसे कि हम ईश्वर की अपेक्षा अधिक ठीक तरह सोच पा रहे हों और ईश्वर को सलाह दे रहे हों। और ये बात ईश्वर के प्रति ही नहीं, मनुष्यों में भी परस्पर व्यवहार में देखी जाती है। जो हमारा बहुत उपकार करते हैं, जिनके उपकारों को हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से यदि थोड़ा दुख आ जाता है, थोड़ी विपरीत स्थिति आ जाती है, तो हमारे दिमाग में वो ही बड़ी प्रबलता से उभर आती है और ऐसा करके हम उस व्यक्ति के प्रति, उस सहयोगी के प्रति अन्याय कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम ईश्वर के साथ भी कर देते हैं और हमारा व्यवहार ईश्वर से उचित नहीं रह पाता, हम ईश्वर से उचित व्यवहार नहीं कर पाते और इसका कुल मिलाकर के खामियाजा, इसकी हानि हम स्वयं उठाते हैं और हमारा व्यवहार फिर गलत हो जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे थे कि हमको ईश्वर को पाना है, मुक्ति को पाना है, उससे हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें ईश्वर हानिकारक दिखाई देने लगता है तो उसके प्रति श्रद्धा स्वतः कम हो जाती है और उसकी ओर न बढ़ के हम अपने सहारे को संसार में देखने लगते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने लगते हैं। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि परमात्मा ने अपनी शाश्वत प्रजाओं के लिए सब कुछ बिल्कुल यथावत बनाया है। इस संसार में असंख्य नियम हैं, असंख्य नियम विधिवत चल रहे हैं और उन नियमों में अनेक अपवाद भी हमारे को दिखाई देते हैं और लेकिन वो अपवाद भी हमारे कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए हैं। इस तरह की व्यवस्था ईश्वर ने की है। अब सृष्टि के तो किसी भी नियम को हम देख लें, उसके पीछे वैज्ञानिक इतने नतमस्तक रहते हैं, ये व्यवस्था इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती थी। कैसे इस सृष्टि में सब प्राणियों का जीवन चल रहा है, सबके लिए भोजन पानी मिल रहा है, कैसे सफाई की व्यवस्थाएं हो रही हैं, कोई चीज किसी प्राणी के लिए मल है, गंदगी है, दुर्गंधित है, लेकिन दूसरे प्राणी के लिए वही भोजन है और उनमें भी वो शक्ति प्रदान की कि वो वहां जाकर के उसको समाप्त कर देते हैं। कोई प्राणी मर गया, दुर्गंध आ रही है, सड़ रहा है, दूसरे ऐसे प्राणी बनाए हैं जो उसको चाव से खाते हैं और शुद्धि कर देते हैं। हमारे से थोड़ा सा भी अन्न बिखरता है, आटा बिखरता है, चीनी बिखरती है, तो व्यवस्था कर रखी है, चींटियां आकर के उसको ले जाती हैं, उसकी सफाई कर देती हैं, उनका भी भोजन होता है और व्यवस्था भी बनी रहती है। ये भोजन का चक्र चल रहा है, ये वृष्टि का चक्र चल रहा है, ऋतुओं का चक्र चल रहा है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें इन चमत्कारों के पीछे देखी हैं, नियमों के पीछे भी विशेष अपवाद देखे और उसके पीछे भी ईश्वर की कल्याणकारिता देखी। वैज्ञानिकों ने कुछ बातें बताई। एक वैज्ञानिक ने कहा कि समुद्र के अंदर जब बर्फ जमती है वो ऊपर तैरती रहती है। सामान्य नियम तो ये है, ये होना चाहिए कि तरल वस्तु जब ठोस बनती है उसका घनत्व बढ़ जाता है और वो उसमें डूबती है। कोई वस्तु तरल हो और ठोस बनती है जब तापमान के भेद से, उसका घनत्व बढ़ता है और वो घनत्व बढ़ने से उसी तरल पदार्थ में नीचे जानी चाहिए। लेकिन एक सीमा तक ये नियम लगता है, उसके बाद में जब बर्फ जम जाती है तो उसका घनत्व इस प्रकार का हो जाता है कि वो पानी पर तैरती है, डूबती नहीं है।
नहीं तो वो ठोस होने के बाद में पानी में नीचे बैठनी चाहिए थी। जो बर्फ समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में जमती है, वो जमती जाए और नीचे बैठती जाए। जो कम तापमान की होती है वो नीचे जाएगी भारी होने से, क्योंकि घनत्व ज्यादा है, और जिसमें तापमान अधिक है वो ऊपर आती है। लेकिन यहां पर भी अपवाद दिखाई देता है। क्यों ये विचित्रता कर दी? ये कोई नियम भंग सा कर दिया। लेकिन वो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये बर्फ पिघल पिघल करके नीचे जाती तो समुद्र के नीचे जो जीव जंतु रह रहे हैं एक निश्चित तापमान में, एक निश्चित व्यवस्था में, वो सारी की सारी भंग हो जाती। बर्फ का जमना भी आवश्यक है एक स्थिति में, उसकी उपयोगिता है। लेकिन समुद्र के अंदर जितने जलचर जीव रह रहे हैं उनका जीवन भी यथावत चलता रहे, यह भी व्यवस्था आवश्यक है। तो ईश्वर ने जो नियम बनाए, सामान्य नियम में भी जो अपवाद हैं, उनके पीछे भी दूसरों की कल्याणकारिता, अपनी शाश्वत प्रजाओं की रक्षा, उनके लिए यथावत व्यवस्था करना, यह उद्देश्य दिखाई देता है। ईश्वर ने हमें दांत दिए, हम बड़े प्रसन्न हैं। दांत के माध्यम से हम बहुत कुछ भोजन करते हैं, जीवन चलाते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठ जाए कि परमात्मा ने 2 बार दांत दिए हमारे को। पहले एक बार दांत उगवाता है, ऐसी व्यवस्था की, फिर उनको तोड़ता है, वो गिरते हैं, ऐसी व्यवस्था करती है कि दांत टूटते हैं और फिर दोबारा दांत आते हैं। अब इतनी अच्छी व्यवस्था के अंदर भी हमारे को कुछ कष्ट तो होता ही है। पहले के दांत गिरते हैं, दूसरे दांत आते हैं, ताकि शायद अच्छी व्यवस्था रहती कि एक ही बार दांत आते और वो जीवन भर हमारे साथ में रहते, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे भी ईश्वर का कुछ विधान है, कुछ कल्याणकारिता है, उपयोगिता है। उसने जैसा बनाया वो हमारे लिए वैसा ही उपयुक्त था। कारण चिकित्सक अपनी बुद्धि से सोचते हैं। वो बोले कि पहले जब दांत आते हैं तो बच्चा छोटा होता है, उसका जबड़ा छोटा होता है। अब दांत आ गए और फिर जबड़ा जब फैलता है तो अगर वही दांत रहे तो वो व्यवस्थित नहीं रह सकते, वो ढीले पड़ेंगे ही। और यदि ढीले ना भी पड़े तो दांतों के बीच में अवकाश बढ़ जाएगा। दांत तो उतने ही हैं, उतने ही आकार के हैं, लेकिन जबड़ा नीचे से चौड़ा होता जा रहा है, तो 2 दांतों के बीच में अवकाश बढ़ जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति हो तो हम अच्छी तरह से चबा नहीं सकते, काम नहीं चला सकते। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी होती कि जब हम विकसित हो जाते, पूरा जबड़ा फैल जाता, तब दांत दे देता। प्रश्न तो हम कितने भी उठा सकते हैं परमात्मा के लिए, लेकिन उसके लिए तो हर चीज यथावत बनी हुई है, उसने यथावत ही बनाई है। यदि विकसित होने पे दांत आते तो बचपन में हम कैसे खा पाते, अच्छी तरह से आहार नहीं ले सकते थे। तो ईश्वर को हमारे हर कल्याण की चिंता है, उसी लिए उसने व्यवस्थाएं की हैं, और इससे अच्छी व्यवस्था हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती। तो शाश्वतीभ्य प्रजाभ्य याथा तथ्यतः अर्थान वि अदधा। और यदि ये भाव हमारे मन में खूब गहराई से बैठ जाए कि हर चीज ईश्वर ने यथावत दी है, हम उसका उपयोग नहीं ले पा रहे, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने तो अपनी तरफ से हर चीज यथावत दी है। हम व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में भी इन बातों को देख सकते हैं। जैसा शरीर, जैसी बुद्धि, जैसा परिवार हमारे को मिला है, वो सब हमको यथावत ही मिला है। हमारे कर्मों के अनुसार जैसे कर्म थे उसके अनुरूप ही हमको मिला है।
यथावत ही मिला है। कर्मों के अनुसार जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था वो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है। और आज समाज के अंदर व्यक्ति रोता भी है, अपना दुख करता है, मेरे साथ तो ऐसा है, दूसरों के साथ तो अच्छा है। लेकिन यदि ईश्वर की इस व्यवस्था को वो बैठा ले मन में, उसने सब कुछ यथावत ही दिया है, तो उसको किसी से शिकायत नहीं रहेगी। कम से कम परमात्मा से तो शिकायत नहीं रहेगी, और वो अपने ध्यान को अपने पुरुषार्थ पर केंद्रित कर सकेगा। परमात्मा ने सब कुछ ठीक दिया है, ये व्यापक भावना हमारे समाज में विद्यमान भी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी जुड़ जाती है कि जो भी हमको मिल रहा है वो सब परमात्मा की तरफ से यथावत ही मिल रहा है। वो इस बात का भेद नहीं करते कि कुछ चीजें समाज के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा भी हमको मिलती हैं, सुख और दुख, वो सीधे परमात्मा की तरफ से नहीं मिलता। और जो मनुष्यों के द्वारा हमारे को सुख और दुख मिलता है उसमें अन्याय हो सकता है, न्यूनाधिकता हो सकती है। हमको जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, ये कह करके बहुत बड़ा संतोष का भाव भी समाज में आता है। लेकिन इससे निष्कर्मण्यता और अन्य दोष भी आते हैं। उचित दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए कि ईश्वर की तरफ से जो भी मिला है वो सब न्यायपूर्वक और यथावत मिला है, लेकिन समाज की तरफ से अन्यायपूर्वक भी हमको सुख दुख मिल सकता है, न्यायपूर्वक भी मिल सकता है, और फिर उसके निवारण के लिए हमारे को पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि यही मान लिया जाए कि सब कुछ ईश्वर की तरफ से है और यथावत ही है, ऐसा ही होना था, तो फिर हम पुरुषार्थ से विरत हो जाते हैं, हम प्रवृत्त नहीं होते, अन्याय का विरोध करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ऐसा ही होना था मेरे साथ। तो ईश्वर सब कुछ यथावत ही हमको देता है, उसने सब कुछ यथावत ही दिया है और यथावत ही देगा। ये बहुत बड़े संतोष का कारण हमारे लिए बन सकता है। आज समाज में विविध रोग, तनाव, रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अम्लपित्त, एसिडिटी, अल्सर, आमाशय, आंतों में व्रण, ये बहुत सारे रोग हैं। अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, जिसको आज का विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ये तनावों के कारण से हैं। इनका मुख्य कारण तनाव है, चिंता है, अशांति है। यदि ईश्वर सब कुछ यथावत दे रहा है और ये भाव मन में बैठ जाए, तो हमारी बहुत सी चिंता, तनाव, अशांति हट जाएगी। हम शरीर से भी स्वस्थ रह सकेंगे, मानसिक रूप से अपने को अच्छी स्थिति में पा करके और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये सारी चीजों को और अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे, अपने जीवन को सफल बना सकेंगे और दूसरों को भी अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकेंगे।